नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वक्त दर्शन न्यूज फैयाज हुसैन के साथ। आज देश भर में सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय बना हुआ है SIR। क्या है SIR, क्या है प्रतिक्रिया और क्या है इसकी क्रिया, आइए जानेंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है हाजी मोहम्मद वसी जी, जो आज यहाँ पे एक SIR का कैंप लगाए हुए हैं। और बाकी हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी वरिष्ठ सज्जन मौजूद हैं, BLO हो, मैम हो। आइए सबसे पहले क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। मैं हाजी मोहम्मद वसी, कामरेड, सद्भावना समिति कानपुर का जिला संयोजक हूँ। सर, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है SIR। अधिकांश लोगों के अंदर तो जानकारी के अभाव की भी कमी मानी जा सकती है, जिसको लेकर कुछ लोग हड़बड़ी में, कुछ लोगों का मानना है इससे हमारी नागरिकता चली जाएगी, कुछ लोगों का कहना है SIR हम बाहर नहीं बनेंगे तो हमें अन्य देशों में भेज दिया जाएगा। तो थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए। मैं दर्शन न्यूज का अपनी संस्था की तरफ से स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये SIR बिहार चुनाव के पहले जहां तक हमको ध्यान है हुआ था, और वहां पर भी इसमें काफी सवाल उठे थे। खैर, अभी ये जो 12 राज्यों में शायद पूरे देश में शुरू हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे हमारे पिछले राज्य में जिस तरह से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है, ये कोई हम राजनीतिक बात या आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार ने बिल्कुल तैयारी के साथ इस काम को एकदम से, जो BLOs है हमारे, उनको इस काम को दिया गया। उनको पूरी तकनीकी तौर पर जो साधन उपलब्ध कराना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध कराए गए। खासकर मुस्लिम क्षेत्रों में जो हमने देखा, हमारा ये कुली बाजार का क्षेत्र, वार्ड 89, जिसमें 4 चक्के हैं, 76, 77, 80, 81। चूंकि हम यहाँ पर सामाजिक हमारी पूरी जिंदगी है, हमने तमाम चुनावों में काम किया है। पहले यहाँ सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र होता था, अभी ये आर्या नगर है। एक चेक हमारी 76 जो है, ये पहले छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड में होती थी, आज वो भी आर्या नगर में है। फॉर्म में आपने जो 2003 की डाटा मांगा है, वो तो बिल्कुल एक आम आदमी तो छोड़िए, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके पास भी 2003 की वो सही मायने में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पहल करके लगातार जब से ये शुरू हुआ है SIR का काम, अभी फिर हम इसमें आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमको पेपर के माध्यम से, मीडियम के द्वारा ये जानकारी हुई कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम है, लेकिन 10 नवंबर के बाद ही यहाँ पर फॉर्म उपलब्ध हुए। बहुतों के फॉर्म अभी भी नहीं आए हैं, वो तमाम परेशान हैं। BLO बेचारे घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जिनके फॉर्म नहीं आए हैं वो 9 दिसंबर के बाद नए फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन लोग परेशान हैं। इसलिए 4 दिसंबर अब इसकी लास्ट तारीख है। अभी हम लोगों के प्रयास से काफी तेजी से यहाँ पर इस पूरे वार्ड में फॉर्म भरे जा रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं, लेकिन काफी लोग अभी बाकी हैं। आज भी हमने कैंप लगाया, आपने बाहर हमारे कैंप में भी देखा। यहाँ भी जो हमारे BLOs हैं, ये कौमी दानिश स्कूल है, ये पोलिंग स्टेशन भी है 77 चेक का। इसी तरह 80 चेक का जो पोलिंग स्टेशन है, 76 चेक का जो पोलिंग स्टेशन है, और 80, 81 के, वहां पर भी BLOs बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% लोगों के फॉर्म जमा हो। सर, इन दिनों सबसे बड़ी जो समस्या जिनके साथ आ रही है वो BLO है, क्योंकि जितना उनके पास समय नहीं है, उससे ज्यादा उनके ऊपर कार्यभार दे दिया गया है। जगह जगह से आज देश के राज्यों की खबरें आ रही हैं, BLO के ऊपर किस तरह से लोड है, कम अवधि में ज्यादा काम, कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज करता है और कहीं ना कहीं एक काम के अंदर बाधित भी होता है। तो ऐसे में BLO के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, BLOs के लिए एक तो ज्यादातर BLOs जो हैं वो टीचर हैं या आंगनबाड़ी के हैं। उनके ऊपर जो पेपरों में भी आया है, हमारे बहुत से BLOs ने जो आत्महत्या कर ली है, उनके लिए हम बहुत ही दुख के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। और बाकी BLOs को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल न डरिए, आपकी जो जिम्मेदारी है जितना आप कर सकें करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि BLOs के ऊपर एक बूथ में एक BLO होते हैं, शायद इसमें उन्होंने 2 BLO रखे हैं,
लेकिन कम से कम 50 बीएलओ एक बूथ पर होना चाहिए था, तब ये काम सिस्टमेटिक हो सकता था। लेकिन बीएलओ की कमी है, वो बेचारे परेशान हैं, सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ हमें कहने में संकोच नहीं है कि इस काम में भी हमें लग रहा है कि सरकार की मंशा और नियत साफ नहीं है। अगर मंशा और नियत साफ होती तो इस काम को पूरी तैयारी के साथ, पारदर्शिता के साथ किया जाता। जो सिर्फ एक ध्रुवीकरण का माहौल पैदा कर रही है, एक माहौल बनाया गया है कि पूरे देश में घुसपैठिए आ गए हैं, जितने मुसलमान हैं सब घुसपैठिया हैं। हमें कहने में संकोच नहीं है, हम सद्भावना समिति के संयोजक हैं। हम प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, धर्म से ऊपर देश हमारा, ये हमारा नारा है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, लेकिन इस अभियान में भी हिंदू मुस्लिम पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को घुसपैठिया बनाकर इस तरह से। एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया अन्य राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग किस्म की हो चुकी है। तो इस बार ही क्या सबसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आपने बताया कि सरकार द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष कार्रवाई की जा रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जनगणना, और इस बार जो हो रही है, अभी इसके पहले जहां तक हमने पढ़ा आसाम में हुई थी और वहां पर इस तरह का कोई विवाद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने शुरू किया है, तो यहाँ पर अभी हमारा तो प्रयास है कि एक एक लोगों का फॉर्म जमा हो जाए। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरह से, जैसे नोटबंदी, जैसे लॉकडाउन में बिल्कुल मनमाने ढंग से लागू किया गया था, और ये जो एसआईआर का इन्होंने काम शुरू किया है, 1 महीने का टाइम दिया है, ये समय बहुत कम है, सारे बीएलओ परेशान हैं। और पहली हमारी मांग है सरकार से कि कम से कम इसमें समय और बढ़ाना चाहिए और लोगों को सुविधा देनी चाहिए। सरकार को, प्रशासन को, जिस तरह से हम लोग सामाजिक संगठन के लोग कैंप लगा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से हर वार्ड में सरकार के पास साधन है, तो अब कैंप लगा के लोगों को जागरूक करें ताकि लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल है वो दूर हो सके। सर, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के साथ देखने को मिल रही है जिनके 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है या जिन्होंने वोटिंग नहीं करी है। ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी है, क्या सुझाव है? सर, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि 2003 आज से लगभग 22 साल पहले जिसने वोट डाला था उसका 2003 की लिस्ट में नाम है, आज उसका नाम नहीं है, या जो नए लोग आ गए हैं उनका तो 2003 में नाम नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत सी मिस प्रिंटिंग है। 2003 में जो नाम है, जो उनका सही नाम है, जो उनके पहचान पत्र में नाम है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो उनका निवास है, उसमें तमाम खामियां हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल कह दिया 2003 में है तो आपको मान्य होगा, नहीं है तो नहीं मान्य होगा। अभी आपने ये ऑप्शन रखा है, यदि उपलब्ध हो, जो आपका फॉर्म है उसमें एक नंबर यदि उपलब्ध हो, लेकिन उपलब्ध नहीं है, हमने छोड़ दिया। जैसे हमारा है, हमारा 2003 की लिस्ट में भी नाम है, हमने 2003 में नाम वोट भी डाला था। हमारे नाम की स्पेलिंग WASHI है, उसमें BASHI है, बसी। वसी और बसी में बहुत फर्क होता है। तो अब हम उसको कैसे, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका 2003 में जैसे है उसको वैसे ही आप डालिए। तो आगे क्या करते हैं, हमें लगता है ये इसी बहाने से कि लोगों की मिसमैचिंग करके तमाम लोगों के हमारे वोट ही काट दें। ये बहुत गलत किया इन्होंने, उसको पहले सही करते 2003 की, तब इसको मानते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का मंसूबा है कि इस प्रक्रिया के तहत जो इनलीगल तरीके से लोग देश में रह रहे हैं उनके ऊपर खासी असर पड़ेगा, बाहर निकालने में आसानी, उनकी पहचान करने में काफी आसानी होगी। ये भी कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यशैली अच्छी देखी जा सकती है अगर नजरिया देखा जाए तो। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम ही नहीं, कोई भी देशभक्त नागरिक इस बात को नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई भी विदेशी किसी भी धर्म का घुसपैठिया के रूप में आए और यहाँ पर आकर वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, जो विदेश से घुसपैठिया के रूप में आएगा तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि घुसपैठिया आते कहाँ से? घुसपैठिया आते हैं बॉर्डर से, सीमा से। हमारे गृह मंत्री जी, एक हमने उनकी बाइट देखा,
वो कह रहे थे भाई सीमा की हम सुरक्षा, आप देखिए इतनी बड़ी सीमा है, वहां पे हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप SIR के द्वारा सारे घुसपैठियों को रोक देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल सीधी सी बात है, जो फॉर्म भर के नहीं जमा करेगा उसने स्वीकार कर लिया कि हम घुसपैठिए हैं। मैं कह रहा हूं, आपकी बात पे कह रहा हूं कि ये हमारे गृह मंत्री जी का बयान है कि जो फॉर्म नहीं जमा करेगा वो घुसपैठिया हो जाएगा। हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं कि घुसपैठिए को नहीं आना चाहिए, घुसपैठ पे रोक लगानी चाहिए, जो भी सजा हो सख्त से सख्त सजा दी, बॉर्डर पे गोली मार देना चाहिए अगर कोई घुसपैठ करता है। लेकिन आज आप सारे वोटर को कह रहे हैं कि जो फॉर्म नहीं जमा करेगा वो घुसपैठिया है, ये गलत बात है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, हम आपको बताते हैं, मोहम्मद वसी साहब जो कि लगातार क्षेत्र में समाज से सामाजिक कार्यों से लेके कई एक ऐसे कार्य हैं जिसमें सबसे आगे नेतृत्व करते हैं, और हम उम्मीद भी करेंगे आगे इसी तरह करते रहें। देखिए, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आज SIR कहीं ना कहीं कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं तो कुछ लोग सही मान रहे हैं। हम दोनों ही प्रतिक्रिया के पर आज आपको बता दें कि सही इसलिए है क्योंकि आज जो सालों से बिछड़े हुए लोग थे, परिवार के दूर थे, इसके बहाने आज करीब आ चुके हैं। वहीं नुकसान इसका ये है, जो लोग किसी कारणवश अपना पहचान पत्र या मताधिकार नहीं बना पाए हैं, आज उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम फिर से सभी देशवासियों को, नागरिकों को एक सलाह देंगे, अपना मत अधिकार ना खोएं और जल्द से जल्द संपूर्ण अपने कागजात जमा कराएं। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए वक्त दर्शन न्यूज के साथ। यूपी हेड सैयद फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट।